Guys, so welcome back to my channel, and in this video I will make you understand the 3-bit up counter. Okay, so previously we have shown the 3-bit up and down counter for asynchronous circuit. Now we will see for synchronous circuit. Okay, so don't be afraid of seeing these all. Okay, I will make you understand. So सबसे पहले देखो 3-bit up counter का मतलब क्या हुआ कि जो जीरो से काउंट करते जाए 2, 3, 4, 5 एंड 6। 3-बिट तो 7 तक ही होगा ना, और 7 से ये हमारा रिटर्न हो जाए, फिर वो लूप में चलने लगे, तो इसी को तो 3-बिट अप काउंटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स लेट्स सी। जब जेके फ्लिप फ्लॉप हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल हम लोग बताए थे, और मैं बोला था कि आपको ध्यान रखना, डिज़ाइन करने में काम आता है। तो ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है। सो QN+1 हमारा आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट हो तो उससे हमारा इनपुट पता चल जाता है। ठीक है, तो ये टेबल है, इसके थ्रू हम आगे जाएंगे। अब देखो देखो जैसे ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट स्टेट है। तो प्रेजेंट स्टेट हमारा मान लो 0 0 0 है, 0 है, तो 0 होगा, उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1। अब ये हो जाएगा 1। अब ये प्रेजेंट स्टेट होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 2। ठीक है, तो 0 to 1, 1 का नेक्स्ट स्टेट 2, 2 का नेक्स्ट स्टेट 3, 3 का नेक्स्ट स्टेट 4, 4 का 5, 5 से 6, 6 to 7 एंड देन 7 to 0। ओके, 7 to 0। सो ये हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है। उससे हमें निकालेंगे J2, K2, J1, K1, J0, K0। वाई? बिकॉज हमारे पास 3-बिट अप काउंटर है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और जो हमें एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल सर्किट लगेंगे उसके लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो Q2, तो J2 क्या होगा, जब Q2 0 0, ये 0 0, तो हमारा J2 क्या आ जाएगा, जब 0 0 हो, प्रेजेंट प्रीवियस स्टेट एंड प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो, तो हमारा J एंड के 0x, तो 0x। ठीक है, इसके लिए मैं समझाऊंगा, सेम केस इस सब के लिए है। ठीक है, अब हमारा ये 0, प्रीवियस स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 0, देन अगेन 0x, 0 0 0x, and then 0 1, 0 1, then jk 1x, then it will be 1x. I hope you are understanding. Okay, and then 1 1, then 1 1 x 0 x 0, and then 1 1 1, then x 0, and then 1 0, then 1 0 x 1। ठीक है, और इस केस के लिए 0 0, then 0x, 0 1, देन 1x। इस टेबल से हम लोग ये सारा चीज़ें देख रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा ये भी आ जाएगा। अब देखो J2 को हम मिनिमाइज़ करते हैं, J2 के लिए क्या आएगा एक्सप्रेशन, तो हम के मैप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस के मैप से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा Q2 है, ये Q1 है और Q0 है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। देखो तो J2 हमारा 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, और उसके बाद हमारा जो आ रहा है XX आ रहा है, डोंट केयर आ रहा है। ठीक है, 3 के बाद 4x x x x, और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखो हम लोग के मैप से मिनिमाइज करेंगे, तो हम इस वाले को लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 एंड Q0, राइट। K2 को देखते हैं। ठीक है, Q2 Q1 Q0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। देखो K2 के लिए हमारा आ रहा है 7 पे हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है उसके अलावा हमारा x आ रहा है, एंड देन 0 0। तो आप इसको कंबाइन कर लो, तो ये भी आ जाएगा Q1 Q0। गॉट इट।
अब J1 K1 के लिए देखेंगे, ठीक है। J1 के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, बट आई थिंक इफ़ यू आर गेटिंग इट, ओके। तो हम प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में गए, उसका हम एक्साइटेशन टेबल से JK का वैल्यू निकाल रहे हैं, और फिर JK का हम JK को कुछ लॉजिक आएगा, उससे हम उसमें सर्किट में ऐड करेंगे, ओके। सो J1 के लिए हमारा आ रहा है Q2 Q1 0 Q0, so 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, right? My audio will be less, but you can use earphone to listen properly, okay? So देखो, अब यहाँ पे हमारा J1 आ रहा है, कहाँ पे 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, एंड देन 7 6 5 पे 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखोगे फिर 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे हो गया, 2 पे x, 3 पे x, 4 पे 0, 5 पे 1 एंड 6 7 x, ठीक है। तो आप इस दोनों को कंबाइन कर लो 4 में, तो जो J1 आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा Q0, राइट, क्योंकि Q1 तो एक कम्प्लीमेंट होकर 1 हो जाएगा ना, तो Q0 आएगा। फिर K1 को अगर देखेंगे, Q2 Q1 Q0, okay, so 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, right? And then K1 is getting 0 1 पे XX आ रहा है, 0 1 पे XX, and 2 3 2 पे 1 3 पे 1 आ रहा है, and then 4 5 6 पे 0 आ रहा है, एंड 7 पे 1 आ रहा है, राइट। सो हम 1 का ही कंबाइन करेंगे, 4 क्यों कंबाइन करेंगे। सो यहाँ पे भी हमारा Q0 आया, ठीक है। और ये सबको कंबाइन करोगे ना, ये सबको इसका निकालोगे तो J0 आ जाएगा 1 एंड K0 आ जाएगा 1। तो ये आपको ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखते हैं सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक क्लॉक होगा जो कि हमें सिंक्रोनस है, तो सबके लिए हमारा सेम क्लॉक होगा, राइट। ओके, सो मैं इस क्लॉक को अलग देता हूँ ताकि JK को लिखने में आसानी हो सके, ठीक है। सो वी हैव ए सेम क्लॉक फॉर ऑल, ओके। नाउ कमिंग टू, सो ये हो जाएगा J0 K0 J1 K1 J2 K2 Q0 Q1 Q2, okay. Now see J2 K2 J2 आ रहा है Q1 एंड Q0 का एंड, J2 एक एंड गेट बना रहा हूँ, वो Q0 ये Q0, ओके, एंड Q1 का एंड होके हमारा आ रहा है J2 में, ठीक है। अब देखो Q2 ये सेम एंड हो रहा है Q1 एंड Q0 का, तो यही वाला हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, हो गया। अब J1 एंड K1 को देखना है, तो J1 हमारा Q0 है और K1 भी Q0 है, ठीक है। ये पिछला वीडियो का स्लाइड आ गया। सो ये Q0 ये आ रहा है, तो ये इसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दो और इसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और J1 और K1 तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डिज़ाइन हो गया 3 बिट अप काउंटर, ठीक है। अब इसे वेरीफाई कैसे करना है, तो देखो इनिशियल हमारा जो स्टेट था Q2 Q1, इससे नहीं लेता, Q0 Q1 Q2, इनिशियल स्टेट हमारा क्या है 0 0 0। जैसे ही 1 क्लॉक आएगा यहाँ पे, क्लॉक 1 यहाँ पे आएगा, तो देखो JK का टेबल ट्रूथ टेबल होता है, वो क्या होता है,
0 0 0 1 1 0 1 1। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 0 0 पे एक UN ही होता है, ठीक है। 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे होता है QN कॉम्प्लीमेंट, राइट। देखो पहले तो हम लोग 0 0 सबको सेट कर दें, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, राइट। तो जैसे ही क्लॉक ये दोगे, जैसे ही क्लॉक दोगे, तीनों में एक ही बार में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे तीनों में एक बार एग्जीक्यूट होगा तो देखो Q2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो 0 0 पे QN ही रहेगा, राइट राइट। 0 0, तो ये हमारा 0 ही रहेगा, यहाँ पे Q2 होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और जैसे ही क्लॉक आएगा यहाँ पे भी, ये भी हमारा क्या रहेगा, ये 0 0, तो Q1 क्या आ जाएगा, 0। प्रीवियस स्टेट क्या था, 0। एंड देन जैसे ही यहाँ पे क्लॉक आएगा 1 1 पे प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, राइट। सो व्हाट कुड बी, इट शुड बी लाइक दैट। प्रीवियस ही सही था, 0 0 0 देन 1 अप काउंटर है तो 0 0 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 आ रहा है, तो 0 0 1। इफ यू विल रिवर्स दिस, Q2 Q1 Q0, right? So we are getting 1 at which position, Q0, right? So it should be Q0 Q1 एंड Q2। और इसको आप मतलब ऐसे लिखोगे। सो मैं यहाँ से ऑपरेट किया ना, तो यहाँ से ऑपरेट करना था, यहाँ से लेते तो यहाँ पे आ जाता 1 0 0। होप यू हैव अंडरस्टूड, ओके। एक बार और मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये सब 0 0, जैसे ही क्लॉक दोगे तो ये 0 पे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 0 का कम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 0 था, 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 0 था, 0 ही आ जाएगा। अब दूसरा क्लॉक जैसे ही दोगे तो देखो यहाँ पे तो 0 ही था ना, Q2 पे क्या था, 0 ही था, तो 0 0 अगेन सेम आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया था, ठीक है, क्योंकि इसके कारण यहाँ से 1 आया था, ये 1 1। जैसे ही 1 1 हो जाएगा तो ये QN का कम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रीवियस स्टेट। तो प्रीवियस स्टेट क्या था, 1 था, 0 था, ये था, तो 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 1 है तो कम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रीवियस का, तो ये पहले 1 था तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया 0 1 2 एंड सो ऑन, इट विल बी 3 एंड 4। इसी तरह से ये हमें काम करेगा। तो आप एक बार 6 तक 7 तक करके देखना, इट विल वर्क, ओके। So hope I have make you understand the how to design the 3-bit up counter using synchronous circuit. Actually I don't want to make the video longer, so that's why I'm not going through these all, okay. So hope you have understood. If you have any doubt you can comment in the comment section. So thank you for watching this video.